सीएम मोहन यादव ने दिया स्वास्थ्य मंत्र, निरोगी काया ही सबसे बड़ा सुख। जी हां, संपूर्ण सेहत के साथ पारिस्थितिकी संतुलन और सतत विकास को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष लोगों के लिए आयुर्वेद की थीम के साथ आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आयुर्वेद दिवस 2025 के मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, निरोगी काया ही सच्चा सुख है। मैं खुद इस बात का उदाहरण हूँ। नियमित दिनचर्या, नियमित योग और सात्विक भोजन से 60 वर्ष की उम्र में मुझे कोई चश्मा नहीं, कोई बीपी नहीं, कोई शुगर नहीं और न ही कोई अन्य बीमारी है। प्रदेश सरकार का एक ही लक्ष्य है, प्रदेश की जनता को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना और उसके लिए प्रदेश सरकार वचनबद्ध है। इसलिए 12 नए आयुष अस्पताल, 3 नए कॉलेज और कैंसर रोगियों के लिए नई योजनाएं बनाई गई हैं। 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारतीय संस्कृति में आरोग्य परम भाग्यम की मान्यता है। पूर्वजों ने 7 सुख बताए थे, जिनमें पहला सुख निरोगी काया। उन्होंने कहा कि योग और आयुर्वेद जैसे विज्ञान भारत की धरोहर है। इसका मूल सिद्धांत यह है कि बीमारी से पहले स्वास्थ्य की रक्षा की जाए। आयुर्वेद का पालन करके ही हम आयुष्मान भव का आशीर्वाद पा सकते हैं। आज के इस अवसर पर जब आयुर्वेद की बात करता हूं तो मेरे अपने जीवन में भी बहुत भयंकर से भयंकर भी कष्ट हो, तब भी मेरा भरोसा आयुर्वेद पे ही रहता, ये मैं पक्का कह सकता हूं। आयुर्वेद के बाहर नहीं जाता। आयुर्वेद के माध्यम से आज भगवान की दया से आयुर्वेद के संपर्क में आने से, वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन भगवान की दया है, ना चश्मा लगा है, ना बीपी है, ना शुगर है, ना कोई दूसरी बीमारी है। 60 के पार तो हो गया हूं, लेकिन ये परमात्मा की दया। इस कहानी का आयुर्वेद के माध्यम से मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि हमारे सबके जीवन से जिस भी प्रकार की बीमारियां हो, आयुर्वेद पर अगर आप भरोसा करते हो और आयुर्वेद के माध्यम से अपने नियम संयम के साथ और ये जो दैनिक दिनचर्या के ऊपर आप अपने ढंग से चलते हो, तो निश्चित रूप से ये जो आयुष्मान भव का आशीर्वाद देते हैं वसुदेव कुटुंबकम के माध्यम से, सच्चे अर्थों में वो सार्थक होता है किसी मार्ग से, तो आयुर्वेद से ही होता है। मेरी अपनी ओर से आप सबको पुनः बधाई।